Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो खुदा के बहुत ही ज़बरदस्त, खुदा के सूरमा, खुदा के कलाम के खादम हैं और वर्शिप भी करते हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूँ, कलाम की उस खूबसूरत बात को मुकम्मल किया कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो ज़िंदा खुदा उनकी प्रस्तुत करेंगे। तो जी, आज आपको हम मिलवाते हैं अपने बहुत ही प्यारे भाई पास्टर सलीम अनायत साहब से। सर, कैसे हैं आप? जी, खुदा उनका बहुत शुक्र है, खुदा उनका फजल है और आपकी दुआएं हैं। थैंक यू। पास्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी खिदमत का आगाज़ कब किया? खिदमत का आगाज़ तो मैंने 2005 में किया था। जी, आमीन। पास्टर, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि खिदमत में आने की एक हमेशा एक इंसान की गवाही होती है, आपकी क्या गवाही थी? मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैं तो सिर्फ खुदा के लोगों को देखता था जी, और इबादतों में जाता था जी, और वहाँ पर गीतों को सुनकर एंजॉय करता था। जी, और मेरी गवाही यह है कि मैंने टैबलो जो है वार्स रोड जो जी, कन्वेंशन होती है जहाँ खुदा के खादम पास्टर अर्नस्ट मल साहब जी, आते थे हर साल अमेरिका से, जी, तो वहाँ पे मैंने एक टैबलो किया था जी, और वो टैबलो अर्नस्ट मल साहब के गीत पर ही किया था। जी, और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अमेरिका जाकर मुझे फ़ोन किया और कहा कि बेटा सलीम, मैंने आपके गीत से बड़ी बरकत पाई है, एंजॉय किया है, तो आप मेरे गीतों को जो है इस तरह वीडियो बना सकते हो। मुझे वीडियो का जो इतना मेरा अच्छा तजुर्बा नहीं है, तो बस वहाँ से खिदमत का आगाज़ हो। ज़बरदस्त। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि खिदमत में एक चीज़ और भी होती है, आपकी इंस्पायरेशन। आप जिसको देखकर आइडियल करते हैं कि मैं भी इस तरह खुदा की प्रस्तुत करूँ या इस तरह का बनूँ, तो आपकी इंस्पायरेशन कौन है? जैसे कि मैं पास्टर भी हूँ और परस्तार भी हूँ, तो मेरे जो रूहानी बाप इनको मैं कहूँगा, जी, खिदमत में जो आगे बढ़ाने में, जी, वो तो अर्नस्ट मल साहब का है कि जब उन्होंने बरकत दी जी, और जब उनकी डेथ हो गई, उनके बाद पास्टर सुभाष गिल साहब, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रही, बड़ा अच्छा तल्लुक़ रहा। और जब मैं इंग्लैंड में जाता हूँ तो उनसे बड़ी बरकत मिलती है, उनसे सीखने को मिलता है। और ये है दो स्टार हमारे बड़े, जिनको मैं देख के ये खिदमत में आया। और अब मैं कलाम के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कलाम की खिदमत भी मैं करता हूँ। चर्च है मेरे पास 2, तो हिस्किल सरोज साहब जो हैं, जब वो ज़िंदा थे, उनकी ज़िंदगी से मैं बहुत कुछ सीखता रहा हूँ, वो मेरे आइडियल हैं। और नईम प्रसाद साहब, उनका तो हमेशा हाथ जो है मेरे सर पर रहा है और वो मुझे अपनी दुआओं से, अपने तजर्बात से सिखाते रहते हैं और मैं उनको देखकर बहुत कुछ सीखता हूँ। वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे रूहानी बाप हैं। तो इस तरह ये है सारा। जी भाई साहब, आप एक और बात मुझे बताएं। डेफिनेटली आपको 15 साल हो गए हैं अपनी खिदमत के अंदर, जिसमें आप कलाम की और प्रस्तुत की खिदमत कर रहे हैं। डेफिनेटली इस सारे हालातों वाक़यात में बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, तो अपनी ज़िंदगी के कुछ चैलेंजेस हमें बताएं। चैलेंज तो बहुत है, क्योंकि मैंने जब भी सोचा है बड़ा ही सोचा। मैं छोटा सोचता ही नहीं हूँ, और मांगता हूँ तो बड़ा खुदा से मांगता हूँ, छोटा मांगता ही नहीं। और वो मेरे मांगने से पहले भी जानता है खुदावंद कि मेरे बच्चे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लैंड जाके तो वहाँ पर पास्टर सुभाष साहब के साथ रूबरू बैठ सकूँ। तो सबसे पहले मैं आप कलीसिया को ये बताना चाहता हूँ, 5 मरतबा मुझे जो रिजेक्ट कर दिया यूके एम्बेसी ने, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा। तो मैं करता रहा ट्राई, और फिर मुझे वीज़ा मिल गया। और ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, मेरी ये आरज़ू थी ये। और उसके बाद पिछले दिनों जब मैं स्कर्दू गया था, तो वहाँ पर हम वीडियो कर रहे थे, तो वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि पूरा शहर जो है लॉकडाउन था। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था। मैंने वहाँ पर फ़ोन किए और मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि आप आ जाएं। पास्टर थे, उस दिन तक कोई मसला नहीं था, लेकिन एक टीम थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले कराची से गई थी। उन्होंने उधर वहाँ बड़ा हंगामा किया, उसकी वजह से उनका सारा सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया। जब हम वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरे, तो वहाँ पर हमें वो वहाँ की इंतज़ामिया जो है हमें एक लहदा
उन्होंने एक होटल रखा हुआ था जहाँ पर वो जितने गेस्ट आते थे उनको रखते थे, और हमें भी उन्होंने वहाँ पर होटल में कमरे दे दिए। लेकिन बच्चे जो थे वो बहुत ही उदास हो गए, परेशान हो गए कि हम तो यहाँ पर एंजॉय करने आए थे, तो यहाँ हमें उन्होंने 14 दिन के लिए, हाँ जी हाँ जी। तो वो, लेकिन मैंने दुआ की खुदावंद से, मैं खुदावंद हम तो तेरे काम के लिए आए, तो 4 दिन के लिए आए तो हमारी मदद कर। वहाँ पर खुदावंद ने हमारी मदद की और हमें उन्होंने अर्जेंटली हमारे उन्होंने टेस्ट लिए और दूसरे दिन ही उन्होंने कह दिया कि जी आप सब जा सकते हैं, आपके रिजल्ट जो है नेगेटिव आए हैं, आप जाएं और खुदा की खिदमत करें जिसके लिए आए। तो वो बड़ा चैलेंज था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत चैलेंजेस में खुदा आपके साथ रहा और खुदा ने आपको उस चीज़ से निकाला। मैं बस अब यहाँ पर एक और खूबसूरत आपकी गीतों से लोग बरकत पाते हैं और आपने बहुत सारे गीत हमारी कलीसियाओं को दिए। आपका वो कौन सा गीत है जिससे आप और ज़्यादा पॉपुलर हुए और लोगों ने बरकत पाई? कोई अपना शुरू का कोई ऐसा गीत? आप शुरू से मुझे जानते हैं जी। मैं आपका एक खूबसूरत वाकया शेयर करना चाहता हूँ। पास्टर सुभाष गिल साहब यहाँ आए जब, तो इस्लामाबाद हमारा जाना हो गया जी। वहाँ पर किसी आदमी का एल्बम लॉन्च हो रहा था, वो आदमी पता नहीं कौन था वो आप ही थे जी। नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जफर भाई का एल्बम लॉन्च हो रहा था जी। माल रोड पे कैथलिक चर्च है जी, हाँ जी। वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था ज़ैनात। वहाँ पर इन्होंने जनरेटर में डीजल नहीं डाला था जी। वो जनरेटर बंद हो गया। हमारे चैलेंजेस ये आपके वहाँ पे जनरेटर बंद हो गया और ये सारे उधर भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो पास्टर सुभाष साहब मुझे कहते जाके तू शुरू कर। मैं जाकर वहाँ पर रहमत नाले है परे आओ पाक यहोवा, ना कोई बिजली ना कोई साज ना कोई लाइट, तो अंधेरे में मैं ये गा रहा हूँ। ये सारे फिर मेरे गाने के ओपनिंग इनकी थी तो मैं कर रहा हूँ ये वैसे बरकत है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सलीम भाई, मैं ये यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि आपका वजह शोहरत जो गीत बना वो कौन सा गीत था? वैसे तो बहुत से गीत लोगों ने पसंद किए और लेकिन मैं एक इंतज़ार में था कि कभी मुझे कोई उस गीत के वसीला से कोई बड़ा जो स्टार है वो मुझे कहे जी। वैसे तो जफर भाई बहुत से गीत हैं जी। और जो लोगों ने बड़े पसंद किए, लेकिन मैं 10 साल जो है वो मैं यही कहूँगा कि मैंने स्ट्रगल की है जी। और अब जाकर जो है उस स्ट्रगल का मुझे फल मिलना शुरू हुआ है। और जो गीत मैं मानता हूँ कि जब आपको कोई बड़ा खादम फ़ोन करके कहे कि मुझे पसंद आया ये आपका काम, तो मैं समझता हूँ वही गीत आपका पहला है। तो मैं जब ये हमने जिंदा है गीत किया है जिसमें मैं, मेरी मिसेस, मेरी बेटी मारिया और तमीना बहन है, तो वो गीत के हवाले से ये बताऊँगा कि मेरे रूहानी बाप नईम प्रसाद साहब, मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे जब फ़ोन किया कि सलीम ये गीत मुझे बहुत पसंद है, ये गीत तेरा बहुत अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से जो है मेरा काम शुरू हुआ। ओह ग्रेट। तो ये गीत बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत मुल्कों में ये पसंद किया गया और मैं इसके लिए इसी गीत को कहूँगा कि ये मेरा पहला गीत है। पहला गीत है। प्रेज लॉर्ड। नो डाउट हम लोगों ने भी सुना और कलीसियाओं ने भी सुना, तो बाबरकत गीत है और लोगों ने बरकत पाई। मैं इस हवाले से हमेशा इनकरेज होता हूँ कि खुदा आपको गीत देता है, उसकी कंपोजिशन देता है, फिर आप उसके लिए रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है, ये कब आपको पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप गीत लिख सकते हैं और कंपोज कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, अगर मैं खोल दूंगा तो कुछ लोग मुझे एक शख्स था जिसने मुझे कहा कि मैंने एक प्रोग्राम पे जाना था जी, तो मुझे कहा जी आपने मेरा गीत नहीं गाना जी। मैंने कहा जी ये तो, मैं सोच में पड़ गया और फिर मैं जैसे कि खुदा से मांगता हूँ, दुआ करता हूँ और मैंने हमेशा बड़ा मांगा है जी। मैं यकीन करें कि मैं घुटनों के बल हो गया, मैंने दुआ की खुदावंद कि मुझे भी अपना कलाम दे, लिखना और उसे गाना। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि
रोज़ाना खुदा मेरे साथ कलाम करता है, नए गीत की वसीले से। तो कल ही मुझे खुदा ने 2 नए गीत दिए। हमारे भाई सहेल हैं जी, सहेल जोसेफ, जी, जी। वो अक्सर कहते होते हैं जो ऊपर से आया है वो सबसे ऊपर है। ऊपर है। तो कल ही मुझे ये गीत मिला है, जो ऊपर से आया है वो सबसे ऊपर है, वही देता है सबके लिए जान, जो सूली पे हुआ है कुर्बान। इतनी इतनी गहरी बातें खुदा दे देता है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। मुझे अब मोहताजी नहीं रही, रोज़ाना खुदा मुझे नए से नए गीत देता है। मेरे पास अब लाइनें लगी हुई गीतों की, शायरी, कॉम्पोजिशन, बोल, हर चीज़ खुदा मुझे गिफ्ट के तौर पर प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आपके साथ साथ है और खुदावंद आपको नए अल्फाज और उनकी कंपोजिशन भी, तर्जें भी देता है। तो आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई हमारे पास्टर असलीम इनायत साहब हैं। उनकी बातों से हम बरकत पा रहे हैं और आगे चल के हम वर्शिप के हवाले से सीखेंगे भी। हम यहाँ पर लेंगे छोटा सा एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. वेलकम बैक टू होज़ैना। जी भाई साहब, हम अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वर्शिप और हम उसमें डिस्कस करते हैं कि वर्शिप क्या है। तो आप खुदा के खादम भी हैं, कलाम के खादम भी हैं, तो आप हमें अपने तजर्बे से और खुदा के कलाम से बताएं कि वर्शिप क्या है, ताकि हमारे सुनने वाले बरकत पाएं। वर्शिप ये है कि आप खुदा के साथ एक होते हैं। जी, वर्शिप वो ज़रिया है जी, कि जब आप वर्शिप करते हैं तो खुदा आपके साथ एक हो जाता है। जी। क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तश करे। जी। और प्रस्तश जो है, खुदा को आप जब प्रस्तश करते हैं तो खुदा के तख्त को सजाते हैं। जी। हालेलुया। जी। ताकि खुदा अपना तख्त लगाए आमीन, हमारे आमीन, दरमियान। आमीन। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ख़ास तौर पर परस्तारों के लिए जी। कि वो प्रस्तश करें तो रूह और सच्चाई से करें। जी। और मैं कलाम की बात एक शेयर करना चाहता हूँ आपको। हम मुकाशवा में जाएं जी। तो वहाँ पर परस्तारों के हवाले से ये कह सकते हैं, जी, मुकाशवा 3 बाब जी, और उसकी 15 आयत। जी, यहाँ लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ जी, कि ना तू सर्द है और ना गर्म है, काश कि तू सर्द या गर्म होता। जी, बस चूंकि ना तू गर्म है और ना सर्द है, बल्कि क्या है, नीम गर्म है। यहाँ पर नीम गर्म की आखिर में बात हुई है। जी, और पहले वो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि ना तू सर्द है और ना तू गर्म है। जी, नीम गर्म है। जी, और नीम गर्म के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, और चूंकि तू कहते है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। जी, जब हम सरगर्म होकर काम करते हैं, जी, जशीले होकर काम करते हैं, जी, सरगर्म का मतलब यह है कि आप खुदावंद में जशीले हैं, खुदावंद में मगन हैं, जी, और खुदा फिर आपको बरकत पर बरकत देता है। आमीन, खुदा फिर पसंद करता है आपको। आमीन, कई मरतबा ऐसा होता है कि हम कई महीने पड़े रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है। जी, कई दिल कर अच्छा यार अब कुछ करते हैं, देख के किसी को, जी, इसका मतलब कि आप नीम गर्म है। जी, किसी को देखकर याद आ गया, अच्छा यार फलाने बंदे का गीत बड़ा अच्छा आया है, अब मैं करूंगा, अब मैं भी करूंगा। इसका मतलब आप सरगर्म नहीं है, आपको किसी को देखकर आपकी आंखें खुली हैं। जी, आप सरगर्म बने। आपको खुदा ने जो तोड़ा दिया, इसको हर वक्त पॉलिश करते रहें, जी, चमकाते रहें, खुदावंद के साथ जुड़े रहें। जी, फिर आपको खुदा जो है ब्लेसिंग देगा, फिर खुदा आपको बरकत देगा, और फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकतों की मैं पैसा बेबाश यहाँ पर एक अगर खुदावंद के कलाम की खूबसूरत आयत को आपको बढ़ाते हुए बात को शेयर करूँ तो बहुत सख्त कलाम भी है इस मामले के अंदर। खुदा फरमाता है कि जो खुदावंद का काम बेपरवाही से करता है हाँ, और जो अपनी तलवार को खून रेजी से बाज रखता है, मालूम है। ओह, वाह वाह वाह। कैसी बात है कि जो आपने भी बात की कि लोग
सेल्फ प्रेज के चक्कर में हैं या किसी को देखकर जो है वो प्रस्तुत की तरफ आ रहे हैं, जबकि ना कि अपने चुनाव के वक्त के मुताबिक कि अगर खुदा आपको चुनता है तो फिर आप खुदा के साथ उसकी, जैसे आपने कहा कि रूह और सच्चाई से, तो फिर रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हमदो सना करें। तो आपने जो कलाम पेश किया, मैं यहाँ पर आपने कहा चमकाना, आपने उसको बताया। चमकाने से मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे सुनने वालों को और हमारे जो खुदा की खिदमत करने वाले लोग हैं उनको चमकाना किस तरह कहते हैं, उनके लिए ज़रूरी क्या है बेसिकली? क्या खुदा का कलाम पढ़ना, क्या दुआ करना, क्या रोज़ा रखना या रफ़ाकत रखना? ये प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में हमें बताएं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी काम को इस ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ जी, तो फिर खुदा भी उसमें शामिल हो जाता है जी। कई मरतबा हम ये प्रस्तुत जो है ये देखा देखी का काम नहीं है जी। अब देखो मैं कहाँ से शुरू हुआ जी, मैंने अभी आपके प्रोग्राम में बताया है कि अर्नस्ट मल साहब जो है वो स्टेज पर गाते थे, मैं तो वहां पर सिर्फ एक टैबलो के लिए मुझे मुकर्रर कर दिया गया अपनी चर्च की तरफ से, तो वहां से खुदा ने मुझे चुन लिया और कहाँ मैं जाता रहा हूँ उनकी खिदमत करता हुआ। अर्नस्ट मल साहब की खिदमत बहुत की, फिर पास्टर सुभाष गिल साहब की खिदमत की, उनको मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में जब आते थे शहरों में लेकर जाना, उनके साथ साथ रहना, उनके बैग उठाने, और फिर आपके प्रोग्राम में भी देख रहे हैं कि मैंने किस तरह उनके हुक्म को माना, बिजली गई चली फिर भी मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ही लोगों को साथ मिला लिया। तो कहने का मकसद ये है कि रफ़ाकत, जब आप अपने आप को नीचे लेकर आएंगे और अपने आप को ये चेक करते रहेंगे कि मुझे खुदा ने तोड़ा कौन सा दिया है, ये नहीं है कि आपको खुदा ने प्रस्तुत का तोड़ा दिया है, खुदा की मदद सराई का, और आप साथ गाने भी गा रहे हैं, आप फिल्मी गाने भी गा रहे हैं। कलाम में लिखा कि जहां तेरा माल होगा वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो जहां आपका माल है, अगर आपका माल इस कलाम में है तो फिर आपको यहाँ से खुदा ऐसी ऐसी बातें सिखाएगा कि आपकी जिंदगी बदलती जाएगी। हालेलुया। तो जब अगर आप प्रस्तुत भी कर रहे हैं, खुदा की मदद सराई भी कर रहे हैं, साथ गाने भी गा रहे हैं, साथ आप कवालियाँ भी गा रहे हैं, साथ आप कुछ और भी कर रहे हैं, तो फिर आप समझ लें कि आप नीम गर्म की हालत में है। अगर आप सर गर्म होंगे, आप खुदा से कई मरतबा ऐसा होता है कि कई लोग ये समझते हैं कि पता नहीं, एक बंदा था, मैं आपको वाकया बताता हूँ, तो वो बड़ा अच्छा बाजा बजाने वाला, बड़ा अच्छा गाने वाला, बड़ी सुरीली आवाज़, बहुत अच्छी, तो लेकिन वो गाता साथ चर्च के भी थे तो साथ फिल्मी गाने भी। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई आप क्यों नहीं, आप सिर्फ खिदमत? नहीं जी, उससे मेरे बच्चों की रोजी रोटी है लगी हुई है। मैं ये कहता हूँ, मैं जिंदा गवाही देता हूँ इस बात की, मैं खुद चलती फिरती गवाही हूँ। मैं सिर्फ 4 मैंने क्लासें की हुई। जब मैं खुदावंद में नहीं था उस वक्त मैं अपने खानदान में एक खोटा सिक्का था। जैसे ही मैं खुदावंद की खिदमत में आया, खुदा की खिदमत में आगे बढ़ा, तो खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी है, इतनी बरकत दी है, मैं हर तरह की बरकत से मुझे नवाजा है। घर, गाड़ी, हर चीज़, औलाद अच्छी, बीवी अच्छी, हर चीज़ खुदा ने मुझे सिर्फ खुदा के कलाम पर जुड़ने के लिए। हालेलुया। और आज पाकिस्तान में खुदा ने मुझे जो सिटी हाउसिंग है, वहाँ जहाँ मैं जॉब करता हूँ, ब्रदर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने इतनी मुझे बरकत दी, इतनी बड़ी सैलरी है मेरी खुदा ने मुझे दी है। आमीन। सारा खुदावंद का रहम और करम है। जब हम एक विजन समझ के खुदा की खिदमत करते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको खुदा सारे ही आपके जो भी मसले मसाइल हैं उनको पूरा कर दे। आमीन, आमीन। भाई साहब, आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम देखते हैं कि आप आजकल बहुत सारे आपके नए जो प्रोजेक्ट्स आए हैं गीतों के वसीला से, आपके बच्चे आपके साथ गा रहे हैं। अपनी फैमिली के बारे में बताएं। बाजी जो है हमारी, वो बहुत अच्छा गाती हैं और हमारी बेटी और हमारे बेटे भी खुदा उनकी इस्ताइश और प्रशंसा करते हैं। तो अब हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं। जी भाई ज़फ़र, आपने फैमिली के बारे में बात की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसियाओं को भी बताना चाहता हूँ। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की ही प्रस्तुश करेंगे, ये यीशुआ ने कहा था जी। और अगर हम नूह की बात करें तो वो भी ख़ानदान की सूरत में ही बचा, ख़ानदान के समेत बचा जी। तो जब हम ख़ानदान को साथ लेकर चलते हैं ना जी, तो फिर आपकी ज़िंदगी में
ज़्यादा बरकतें आ जाती है, खुदा और ज़्यादा खुश होता है। जी। तो मैं और मेरी वाइफ ने जो है स्टार्ट में हमने दोनों ने मिलकर बहुत ड्यूट गीत गाए। जी। और अब बच्चे जो हैं, जी। पंजाबी च कहते हैं कि जिथे सोना रगड़ीजदा है उथे कैंकरियां भी सोने दी ही डिगदी है। आमीन आमीन। कलीसिया समझ ले कि जो आप अपने घर में कर रहे होते हैं वही आप अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को दिखा रहे होते हैं। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आपकी औलाद आपके अच्छे कामों से के मुताबिक चलेगी। अगर आप बुरे कामों में बिजी हैं, बुरे काम कर रहे हैं, तो वही जो आपके बुरे काम हैं वो औलाद के ऊपर भी जाते हैं। जी। तो मैं अपने घर में जब वर्शिप शुरू की, बहुत से लोग आते थे सिखाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, तो बच्चे जो हैं वो देख रहे थे। जी। और जैसे जैसे बच्चे जो बड़े होते गए और खुदावंद ने भी उन पर रहम और फजल किया, आज मेरी बेटी जो है वो इंग्लिश में वर्शिप करती है कमाल की, और मेरा बेटा यशवा स्तिशना जो है वो वर्शिप इंग्लिश में भी करता है कमाल की। अब मैंने उनको साथ उर्दू के भी गीतों में भी साथ अपने साथ किया है, और अभी जो आज कल लॉन्च किया है मेरा खुदा गीत, तो मारिया ने और मेरी बेटे ने स्तिशना ने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया है और बड़ा ही खूबसूरत गीत है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो जब आप मैं कहता हूँ कि माँ बाप, सबसे बढ़कर बाप जो है एक घर में रोल मॉडल की मानद है। अगर वो अच्छा किरदार है तो वही बच्चों पर आता है। जी। तो आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हम 6 लोग हैं जी, जिसमें हम 5 लोग जो है वर्शिप करते हैं, और एक जो है वो सबसे बड़ा जो बेटा है वो कलाम की खिदमत कर रहा है और मैसेज तैयार करता है चर्च में, इंग्लिश में वो मैसेज पेश करता है, और कमाल किस्म का खुदा ने से ये, बल्कि उसने तो इंग्लैंड में भी जो है बहुत से चर्चों में वर्शिप कलाम सुनाया है। तो इस तरह हम पूरा घराना जो है खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बात तो जैसे आपने कलाम की बात को भी कोट किया, और खुदावंद ने आपके बच्चों के वसीला से जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और वो गीत गा रहे हैं, मुझे अपने कुछ चंद गीत जो आपने अपनी ख़ानदान के साथ गाए उनमें से बताएं कि कौन कौन से वो गीत हैं। ख़ानदान के साथ हमारे को 4-5 गीत आ गए जी। तो अभी जो नया गीत है वो मैं बताना चाहता हूँ जी। वो गीत है मेरा खुदा देता शिफा जी, वो है मेरी जिंदगी, वो है मेरी बंदगी जी। ये गीत अभी हमने लॉन्च किया है। और इसमें कौन कौन गा रहा है? इसमें मारिया है जी, और स्तिशना है और मैं हूँ। तो भाई साहब हम बात करेंगे प्रस्तुश के वाले से। जैसे आपने कहा कि प्रस्तुश के अब आपके बच्चे भी जो हैं वो भी एक नई जनरेशन जो है आपने तैयार की है कि वो खुदावंद की प्रस्तुश करें। तो आखिर पे मैं चाहूँगा हमारे सुनने वाले, देखने वालों को आप अपनी तरफ से कोई मैसेज दें। भाई ज़फ़र, मैं आपके इस प्रोग्राम में अपने तमाम मसीही बहन भाइयों को एक बड़ा खूबसूरत मैसेज देना चाहता हूँ, और वो मैसेज ये है कि आप अपने घर में वर्शिप किया करें। आमीन, हालेलुया। वर्शिप से आपके घर का माहौल बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। जब वर्शिप होती है जिस घर में, उस घर में खुदा का तख्त लग जाता है, खुदा का आना जाना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो वर्शिप एक ऐसा टूल है कि जिससे आप जब दिल से, रूह से, सच्चाई से, अकल से, हिकमत से खुदा की आप प्रस्तुत करते हो, तो खुदा के तख्त को जब सजाते हो तो खुदा उस तख्त पर आता है और आपको फिर बरकत देता है। हालेलुया। और मैं ये कहता हूँ कि मसीहियों के लिए वर्शिप जो है एक बहुत बड़ी खुराक है। आमीन, आमीन। ऐसी खुराक है कि जिस तरह हम रोटी खाते हैं और उसके बगैर जिंदा नहीं रहते, इसी तरह वर्शिप अगर जिस घर में नहीं होती वहां पर वो जिंदगी भी नहीं है। असल जिंदगी जो है वो खुदा की वर्शिप है, और जो हम यहाँ वर्शिप करते हैं वही मैं ईमान रखता हूँ कि वही आसमान की बादशाही में वर्शिप होगी। और आप यहाँ पर हम समझ लें कि सीख रहे हैं जी। असल वर्शिप जो है वो खुदा की बादशाही में है, और वहां पर वही होंगे जो खुदा की प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया। तो परस्तारों के लिए तो ये बहुत बड़ा खुदा की तरफ से गिफ्ट है कि वो कहता है कि जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे। प्रेज द लॉर्ड जी। आज का बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादम ने अपने तजर्बे के मुताबिक और कलाम के वसीला से हमारे साथ प्रोग्राम किया, और बरकत बातों को हमने डिस्कस किया कि जैसे उन्होंने कहा, यशवा ने फरमाया कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम जिंदा खुदा उनकी प्रस्तुत करेंगे। तो एंड पे उन्होंने कहा कि ज़रूर है कि हर घराना जो है वो खुदावंद की सताइश और प्रस्तुत करें,
और मैं कहता हूँ कि जहाँ कलाम में लिखा है, जब गाने और बजाने वाले एक हो गए तो खुदावंद का तख्त लग गया। खुदावंद की सताइश करें और मिलकर खुदावंद की सताइश करें, तो आप देखिए आसमान खोलकर खुदावंद आपको बरकत देगा। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और आज आपने कलाम के वसीला से और खुदा के खादम के वसीला से जो बातें सीखी, डेफिनेटली आपने बरकत पाई होगी। आप देखते रहें वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना, हमारे साथ रहिएगा। गॉड ब्लेस यू। Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna,